देखिए कल हमने आप लोग प्रोनाउन पार्ट 2 बताया था, जिसमें आपको लिखाया था कि आर्टिकल 231 आर्टिकल 123 बताया था, मतलब धारा 231 और धारा 123 बताया था। अगर आप लोग को याद होगा तब कल बताया गया था। मैंने कहा इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि देखो बता दें धारा 231 कौन सी थी, जो आपका मतलब जहां गुड सेंस हो रहा था, और धारा 123 कौन सा बैड सेंस के लिए। तो आपको ये देखना होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है प्रोनाउन, क्वेश्चन प्रोनाउन का, क्योंकि यहीं से आपका नरेशन बनता है, यहीं से एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन कुछ भी बनता होगा यहीं से बनता है। तो बड़ा आसान है, इसमें देख लीजिएगा ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर। यही इंपॉर्टेंट चार प्रश्न प्रोनाउन के 4 टॉपिक से यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और वीडियो को रोक कर देख लीजिएगा। अब बता रहे एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस, एक पजेसिव केस, एक पजेसिव प्रोनाउन, इसमें 4 होता है। अगर आप देखा जाए, मैंने पर्सन बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है। जो सिंगुलर होता है वो आई होता है, जो आई का प्लूरल होता है वो वी होता है। इसी प्रकार ये सब्जेक्टिव केस हो गया, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसी प्रकार आई का पॉजिटिव केस माई होता है, वी का क्या होता है, आवर होता है। इसी प्रकार आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है, और वी क्या होता है, अवर्स होता है। माइन का प्लूरल क्या होगा, अवर्स। माई का प्लूरल क्या होगा, अवर, और मी का प्लूरल होगा अस। आई प्लूरल होता है आपका वी। ये आपका फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकेंड पर्सन में देखिए जरा सा, एक सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्ट क्या होता है, यू सिंगुलर होता है और यू आपका प्लूरल होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस प्लूरल का यू ही होता है। क्यों, अगर शुरुआत में यू रहता है तो सब्जेक्ट बनेगा, राइट। अगर वही बीच में आएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यू का पॉजिटिव केस क्या होगा, योर। यू का प्लूरल क्या होगा, योर। अब यू पॉजिटिव प्रोनाउन से क्या होता है, योर्स, और ये क्या होता है, योर्स। ये आपका सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन में देखिए जरा सा, इसमें क्या होते हैं कि 4 होते हैं, ठीक। एक सिंगुलर, एक सिंगुलर, एक सिंगुलर, एक प्लूरल। ही क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। सी क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। इट क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। दे क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो ही का प्लूरल, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम। तो ही का पॉजिटिव केस हिज, और सी का पॉजिटिव केस हर। इट का पॉजिटिव केस इट्स। दे का पॉजिटिव केस दियर। तो हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन हिज, हर का पॉजिटिव प्रोनाउन हर्स। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पॉजिटिव प्रोनाउन बनता नहीं है, वो लोग गलत करते हैं, बात की बात है, बनता भी है। और जो इट है इसका पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं बनाया जाता। जो दे है इसका पॉजिटिव प्रोनाउन दियर्स होता है। ये आप लोग को ये याद करना होगा। ये इतने टॉपिक आपको देखना अच्छे से, ठीक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपको प्रश्न प्रोनाउन के। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको राइट भी कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक के जूम करके आराम से लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन ये बात क्या होगा, आपका ये अगर याद रहेगा, नारेशन ये होता है ना, सन का नियम यही होता है, यस ओ एन का नियम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। जब नरेशन हम पढ़ाएंगे, टॉपिक देंगे आप लोग को ना, इसमें से आपको दिया जाएगा, राइट। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब इसको हम मिटा के हम एग्जाम्पल सबको बता रहे हैं। रूल नियम नंबर रूल फर्स्ट में क्या था, धारा 231 थी, गुड सेंस के लिए था। रूल नंबर 2 में क्या लिखा है, धारा 23 बैड सेंस के लिए था। और ये आपका पर्सन में आ जाएगा थोड़ा सा, ये आपका ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, देख लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कौन कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, मैं सब लिख दिया हूँ, ठीक। अब आगे हम आपको बताते हैं इसके बारे में। इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद बताते हैं, ठीक। अब यहाँ से आप प्लूरल देख लीजिए, जो धारा में जो शक्ति लिखा रहा था, यहाँ भी हमको लिखाया क्यों, क्योंकि इसमें देखो आप बताया था ना, प्लूरल प्लूरल प्लूरल, ये हमको लिखाना है, ठीक। इसमें धारा लिखाना पड़ा, इसलिए हमको लिखाना पड़ा इसमें से।
इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो धारा 231 लिखा था, 123 लिखा था, तो रूल नंबर 3 ये हो गया। रूल नंबर 4 देख लीजिएगा। रूल नंबर 4 में क्या है, धारा 123 क्या है, धारा 123 यहाँ होगा गुड और बैड सेंसेस, मतलब अच्छा काम भी होना चाहिए और बुरा काम भी होना चाहिए। कब होना चाहिए, धारा हमको लगाना 231 लगानी है। धारा 231 लगानी है। अगर आपको याद है कल लिखा था ना, 123 केवल बैड सेंस के लिए था, लेकिन कंडीशन क्या कहता है हम आपको बता रहे हैं। कंडीशन ये कहता है जहां पर तीनों पर्सन क्या होना चाहिए, प्लूरल हो। कार्य अच्छा हो या बुरा, वहां धारा 123 ही लगाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने कहा धारा 123 बैड सेंस में है, जहां पर तीनों पर्सन प्लूरल हो, कार्य अच्छा हो या बुरा, वहां धारा 123 लगाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, प्लूरल तीनों होना चाहिए। कल जो था ना, तीनों पर्सन कैसे थे, कल तीनों पर्सन सिंगुलर था, ठीक। लेकिन आज जो बनेगा वो तीनों पर्सन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। कैसे प्लूरल देखिएगा, इसको लिख बताते हैं, इसको लिख लीजिएगा। और ये भी ध्यान दीजिएगा, इनके साथ जो नाउन बनेगा, जो वर्ब बनेगा, वो बनेगा आपका प्लूरल बनेगा, ठीक। इसको देख लीजिएगा जरा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो हम आपको बताते हैं कैसे। जैसे मैंने क्या कहा, 123 प्लूरल पर्सन लगाना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी अगर आपको याद है, मुझे स्ट्रक्चर बनाया था, आई प्लूरल क्या लिखा था मैंने, वी लिखा था, और यू का क्या लिखा था, यू लिखा था, ही सी का क्या लिखा था, दे लिखा था। तो यहाँ आपको वी होना चाहिए, और यहाँ पर आपका यू होना चाहिए, और यहाँ पर आपका दे होना चाहिए। मतलब ये होता है यहाँ पर दोस्तों कि तीनों पर्सन कैसा होना चाहिए, तीनों पर्सन प्लूरल होता है। क्यों, देखो आई प्लूरल बी होता है, यू प्लूरल यू होता है, और ही सी नाम प्लूरल दे होता है, ठीक। अब आपको इस पे रखना पड़ेगा, आप इस पे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे अगर मैं लिख दूं, तुम, हम और वे देखो, तुम, हम और वे खेल रहे हैं। इसमें दोस्तों एक पर्सन ये हो गया, और एक पर्सन आपका ये होता है, और एक पर्सन आपका ये हो गया। अगर वो देखा जाए, ये टू है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, तो यहाँ धारा कितनी बन जा रही है आपके हिसाब से, 213। लेकिन हमको धारा 213 हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। धारा हमको 213 नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ तीनों पर्सन क्या है, यू भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है। तो ये आपको ऐसे बनेगा, पहले क्या लगाएंगे आप, वी, फिर आप यू, फिर एंड करके दे। अब वर्ब कैसी बनेगी भाई, आर, और मैंने कहा वर्ब जो बनेगी वो होता है प्लूरल। अब देखो, ये आपको फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड, जो धारा बन जा रही है यहाँ पर 123 की लगाई जा रही है, ठीक। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहीं पर तीनों पर्सन प्लूरल हो, सॉरी सिंगुलर हो, तो वहां धारा 123 लगाते किसके लिए, ओनली फॉर बैड सेंस के लिए, अगर आप लोग याद होगा तो, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। जहां से अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो एक बार कमेंट में बताइएगा, सर हमको ये चीज टॉपिक समझ में नहीं आया, कैसे आपने कहा था तेज के लिए बैड सेंस था, तो यहाँ गुड कैसे आ गया। तो सिंपल से बता रहे हैं, वहां पर तीनों पर्सन सिंगुलर था, और यहाँ पर तीनों पर्सन क्या होगा, प्लूरल होगा।
अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और पॉजेसिव प्रोनाउन लिखाया था, उसी के साथ रखा जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन शायद खत्म कर देता मैं एक दिन, पता है क्यों? अगर मैं किताब भाषा लिखाता तब, लेकिन हम सोचते हैं कि आप जब पढ़ ही रहे हो ना, एकदम विस्तार देखें आप। रोल नंबर फर्स्ट क्या हुआ, धारा 231, रोल नंबर 2 223, रोल नंबर 3 स्ट्रक्चर लिखाया गया था, रोल नंबर 4, अब रोल नंबर 5 देखना होगा। रूल नंबर 5, तो मैंने यहां लिख दिया किसका नियम है, लेट, और आप लोग लेट हिंदी जानते भी हैं, दे दो दीजिए होता है, आप लोग समझ जाएगा, दीजिए दो भी होता है। इसमें हमको कैसे परखना, क्या करना होगा, तो मैंने क्या कहा, अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ, अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो उसके बाद जितने भी प्रोनाउन होंगे, वे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं, वे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। देखो दोस्तों, मैंने भी क्या बोला, लेट की हिंदी दीजिए दो भी होता है, अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो तो उसके बाद जितने भी प्रोनाउन होंगे वे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होंगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी लिखाया था ना आपको, सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। अब यहाँ एग्जांपल से आपको माध्यम समझा रहे हैं। एग्जाम में यही क्या होता है, करेक्ट इनकरेक्ट होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, मुझे और उसे मैं आपको पहले हिंदी समझा रहा हूँ। देखो, लेट की हिंदी क्या होती है, दीजिए दो होता है। पहले स्टार्ट बोला ना कि अगर सेंटेंस से प्रारंभ है, प्रारंभ लेट होना चाहिए, तो पहले क्या करेंगे, लेट। अब यहाँ पर हम मी करेंगे, क्या कि ये ऑब्जेक्ट है, किसमें है, ऑब्जेक्टिव केस है, लेट मी एंड। अब यहाँ पर हिम करेंगे, अब ये नहीं पता है लड़का है लड़की है ना, तो हिम और लगा सकते हैं, तो लेट मी हिम एंड हर, तो लेट मी एंड हिम एंड हर, ये दोनों क्या होते हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस है। और तो आप फॉर्म जानते करते हैं क्या होगा। देखो, लेट मी एंड हिम या तो हर प्ले, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर लेट से प्रारंभ होगा उसके बाद जो वर्ड बनेगा, जितने प्रोनाउन होंगे वो सब ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अगर लेट से प्रारंभ होता है उसके बाद जितने शब्द रहेंगे वो सब किस में रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ठीक। अब इसका इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इंटर फाइनल ईयर में देखिए, जो 11th में है इंटर फाइनल में, इसका इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, INCRROCT, ये है इनकरेक्ट। वहां पर ऐसे लिखा रहेगा, लेट से एक नाम दे दो, लेट बबली एंड ही गो टू स्कूल। देखो क्या लिखा है, लेट बबली एंड ही गो टू स्कूल। देखो, लेट से प्रारंभ हुआ, ये तो मान लीजिए क्या है, ये आपका नाउन हो गया, नाउन हो गया, और जो ही है ये एक पर्सन है, और ही क्या है आपका, प्रोनाउन है, और यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक, क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला, अगर लेट से प्रारंभ होगा तो लेट के बाद जो बनेगा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसे लेट बबली एंड जो ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे हम,
हिम, बस हो गया। गो टू स्कूल, ये तो कहा गया था। एक और देख लीजिएगा, इसे मैंने यहां लिख दिया। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर सकते हो, कोई टफ नहीं होगा, इसलिए आसान लिखा दे रहे हैं हम आपको। लेट, अब यहाँ तो प्रोनाउन लगा दे, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। लेट सी एंड संजय सर टीच इंग्लिश। लेट सी एंड संजय सर टीच इंग्लिश, इसमें क्या करना बोल रहा है कि संजय सर और उसे अंग्रेजी पढ़ाने दीजिए। तो लेट से प्रारंभ हुआ, तो लेट को लेट कर दिया। सी आपका बेटा सब्जेक्ट में है, तो करना क्या था, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, नाम को वही करना है। लेट हर एंड संजय सर टीच इंग्लिश। देखिए रोल नंबर 5 तक मानक प्रश्न प्रोनाउन कल आपको खत्म हो जाएगा। अभी मैंने 5 तक लिखा दिया, रोल नंबर 5 तक बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप प्रश्न प्रोनाउन, इसलिए मैं आपको पूरा मेन टॉपिक बता दे रहे हैं। जो जो कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं आप लोग इसको अच्छे से तैयार भी कर सकते हो, उसमें कठिन कुछ भी नहीं है। तो ये भी बताना कि लेट के बाद जितना भी शब्द होंगे, लेट के बाद जितने भी शब्द होंगे प्रोनाउन के, वो हमेशा किसमें होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। इसको आप लोग वीडियो को रोक रोक के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ भी लीजिएगा। अगर आपको डाउट लग रहा है सर हमको समझ नहीं आया, तो आप कमेंट में लिख के बताइए सर ये टॉपिक हमको अभी प्रोनाउन में ये चीज रूल नंबर 1 धारा 231 123 ये नहीं समझ में आया, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको ऐसे ऐसे आपको रोज मतलब इमेजिंग वीडियो आपको लाते रहेंगे, आपको कोर्स से अकॉर्डिंग देखा जाए आपको अच्छे टॉपिक बताते रहेंगे, जो आप कहीं पढ़े भी ना हो, अगर पढ़े भी हैं तो इस प्रकार से ना पढ़े हो। ठीक, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको एक बार कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, इसको लिख लीजिएगा।